अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले वीवो ने अपना S1 लॉन्च किया। उस वक्त ये फ़ोन एक पावर यूजर्स की तरफ गियर्ड फ़ोन था जिसे वीवो ने 50,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया था। मैंने जब उस फ़ोन का रिव्यू किया था उस वक्त वीवो S1 से काफ़ी कम प्राइस पे भी बहुत अच्छे कंटेंडर्स मार्केट में थे, जैसे कि Realme 3 Pro, Huawei Y9 Prime 2019 और Redmi Note 7 Pro। तो इसी तनाजुर में उस वक्त मैंने ये जज किया था कि वीवो S1 50,000 रुपए की प्राइस रेंज में मुनासिब स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है, लेकिन इस फ़ोन में कोई ऐसा वाव फैक्टर मुझे नहीं देखा कि जिसकी बिना पे मैं इस फोन को खुले दिल से रेकमेंड कर सकूं। लेकिन अब जैसा कि आप टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे, वीवो ने गेम ऑन कर दी है। वीवो ने S1 का एक और वेरिएंट अनाउंस किया है जिसमें इसकी रैम 6 GB से कम करके 4 GB कर दी गई है और प्राइस भी 50,000 रुपए से थोड़ी सी कम करके ये कोई 36,000 रुपए कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 36,000 रुपए, यानी कि 14,000 रुपए प्राइस ड्रॉप किया गया है। इस वक्त ये फोन प्री ऑर्डर पे है और 16 सितंबर 2019 से पाकिस्तानी मार्केट में ड्रॉप होने शुरू हो जाएगा। रैम के अलावा बाकी सारे स्पेक्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वही जबरदस्त एमोलेड डिस्प्ले विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वही बड़ी बैटरी विद फास्ट चार्जिंग, वही जबरदस्त प्रोसेसर विद फुल एक्सपेंडेबिलिटी ऑप्शंस। तो वीवो ने हमें अपने इस S1 के 4 GB वेरिएंट का एक हैंडसेट भेजा है ताकि हम अपने चैनल पे आपको दिखा सकें और इसकी अनबॉक्सिंग भी कर सकें। और साथ में मैंने सोचा एक कंपैरिजन भी किया जाए जिसमें हम वीवो S1 का इसके मेन मार्केट कंपेटिटर्स के साथ अब कंपैरिजन करें, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज चेंज हो चुकी है। तो पहले चल के फोन को अनबॉक्स करते हैं और फिर देते हैं इसका आपको फुल कंपैरिजन और इन डेप्थ एनालिसिस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। हमने पिछली बार इसके 6 GB वेरिएंट को डायमंड ब्लैक कलर में अनबॉक्स किया था, तो इस बार हमें वीवो वालों ने स्काईलाइन ब्लू कलर भेजा है ताकि हम आपको इसकी भी फिनिश दिखा सकें। तो पहले बॉक्स पे लगा प्लास्टिक उतारते हैं और सील को काटते हैं और फिर लिड उतार लेते हैं। सबसे ऊपर इस स्लीव के अंदर पहले की तरह ही यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और दोस्तों, ये रहा वीवो S1 का स्काईलाइन ब्लू हैंडसेट। लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। बॉक्स में पहले की तरह ही 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग केपेबल पावर ब्रिक है, जो कि हमेशा की तरह लोकलाइज्ड है और आपको किसी अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको चलाने के लिए, जिसके मैं हमेशा वीवो को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता हूं। साथ में एक माइक्रो USB केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। दोस्तों, अब चल के वीवो S1 के स्पेसिफिकेशंस पे एक जल्दी से नजर दौड़ाते हैं। वीवो S1 में MediaTek का Helio P65 प्रोसेसर दिया गया है, साथ में Mali G52 GPU है। फोन 4 GB रैम के साथ आता है और बिल्ट इन स्टोरेज 128 GB दी गई है। साथ ही साथ फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि इसमें आप 2 सिम्स और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। साथ में फोन में 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 36,000 की प्राइस रेंज में इस वक्त वीवो S1 वाहिद फोन है जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है। साथ ही साथ फोन में 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज में हायर साइड पे है। फोन में वीवो की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, जो कि फोन को 18 वॉट पे चार्ज करेगी। और अगर कैमरास की बात की जाए तो बैक पे वही ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आगे वाली तरफ एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगर आप इन स्पेसिफिकेशंस का इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारा वीवो S1 का फुल रिव्यू देख सकते हैं। बस ध्यान में इतना रखिएगा कि उस फोन में 2 GB रैम ज्यादा थी, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा एप्स को अपनी मेमोरी में खुली रख सकेगा एट एनी गिवन टाइम। और साथ में वो फोन 50,000 रुपए का था, तो फोन का आखिर में जो तज्जिया था वो उस 50,000 रुपए के प्राइस रेंज के तनाजुर में था, जो कि अब चेंज हो चुकी है। और अब हम वीडियो में आगे चल के इसी पे बात करेंगे। तो 36,000 रुपए की प्राइस रेंज में वीवो S1 के जो मेन कंपेटिटर्स हैं वो हैं Realme 3 Pro अपनी ओवरऑल मिड रेंज किलर स्पेसिफिकेशंस की वजह से, Redmi Note 7 Pro जो कि माजी में एक मिड रेंज किलर की हैसियत से मार्केट में कम्पीट करता था, और Huawei Y9 Prime 2019 जो कि 32,000 रुपए की रिटेल प्राइस पे वाहिद फोन था जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा था और एक फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस मिल रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर और CPU की। हमारी टेस्टिंग में Vivo S1 के Helio P65 का Geekbench 4 में स्कोर Realme 3 Pro के
स्नैपड्रैगन 710 से भी ज्यादा आया था, लेकिन वीक जीपीयू की वजह से AnTuTu स्कोर थोड़ा कम था। फिर भी Helio P65 और Mali G52 का कॉम्बिनेशन किसी लिहाज से भी वीक नहीं है और Huawei Y9 Prime 2019 के Kirin 710 और Redmi Note 7 Pro के Snapdragon 660 को तो बहुत आराम से हरा देता है। आगे चल के अगर स्टोरेज की बात की जाए, 128 GB स्टोरेज इस प्राइस रेंज में हाईएस्ट है। Realme 3 Pro का जो 35,000 का वेरिएंट है उसमें 64 GB आता है, जबकि Y9 Prime 2019 में 128 GB आता है। Vivo S1 या तो कंपटीशन को मैच करता है या फिर बीट करता है, लेकिन हारता नहीं है। एक्सपेंडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी Vivo S1 अपने फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro को मैच करता है, जबकि Y9 Prime 2019 को, जिसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है, उसको हरा देता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ Vivo S1 इस वक्त 36,000 की प्राइस रेंज में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। एमोलेड डिस्प्ले के कलर्स भी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ब्लैक ज्यादा डीप होते हैं, पैनल ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन होता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी सिर्फ एमोलेड पैनल में ही लग सकता है, जबकि बाकी सारे कंपेटिटर्स में इस वक्त IPS LCD पैनल्स लगे हुए हैं। अगर बैटरी की बात की जाए तो साइज के लिहाज से भी Vivo S1 अपनी 4500 मिलियन पावर की बैटरी के साथ कंपटीशन को लीड कर रहा है। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो यहाँ Vivo S1 अपनी 18 वॉट के साथ लीड तो नहीं कर रहा, क्योंकि Realme 3 Pro में वुक चार्जिंग 3.0 लगाई गई है जो कि 20 वॉट पे चलती है, लेकिन फिर भी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से काफी डिसेंट है। कम से कम मेरे Note 9 की 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग से तो काफी तेज है। तो अगर फाइनल थॉट्स की बात की जाए तो मुख्तसरन अपने प्रोसेसर और GPU के लिहाज से Vivo S1 या तो कंपेटिटर्स को मैच करता है या फिर बीट करता है। यही बात हमने स्टोरेज और एक्सपेंडेबिलिटी में भी देखी कि या तो मैच करता है या बीट करता है। डिस्प्ले के लिहाज से सारे कंपटीशन को बीट कर देता है, बैटरी साइज के लिहाज से सारे कंपटीशन को बीट कर देता है, और अगर चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो Y9 Prime 2019 को हरा देता है, जबकि Redmi Note 7 को मैच करता है और Realme 3 Pro से थोड़े से मार्जिन से हार जाता है। तो दोस्तों 36,000 रुपए की प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि एक नया मिड रेंज किंग आ चुका है। चाहे आप गेमिंग करते हैं या आपका यूसेज प्रोडक्टिविटी का है या कंटेंट कंजम्पशन का है या फिर एवरीडे यूसेज का है, मुझे लगता है कि मैं Vivo S1 का ये 4 GB वेरिएंट 36,000 की प्राइस रेंज में हर किसी को रेकमेंड कर सकता हूं। 36,000 की प्राइस रेंज में इस वक्त आप Vivo S1 को नहीं बीट कर सकते। आपके Vivo S1 के 4 GB वेरिएंट और इसकी प्राइस पे क्या ख्यालात हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।